अरे भैया मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ऐसा कहने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे आपके बढ़ने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही इजी रहने वाला है, आप इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें काफी सारी अपन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको काम करना है अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। सबसे पहले एक क्लियर फोटोग्राफ, क्लियर जो डीपी है वो आपको अपलोड करनी है। बायो एकदम कंपेलिंग होना चाहिए, मतलब बायो देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि भैया ये इंस्टाग्राम अकाउंट किस चीज का है। काफी दफे लोग क्या होता है कि बायो को छोड़ देते हैं, खाली पड़ा रहता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। कंपेलिंग बायो आपको लिखना है और नीश की क्लैरिटी आपको होनी जरूरी है कि भैया मैं किस नीश के अंदर कंटेंट डाल रहा हूं और हमेशा उस नीश से स्टिक रहना है, उसके साथ चिपके रहना नीश के साथ, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि शुरुआत में तो आप टेक से रिलेटेड डाल रहे थे, अब आप ट्रैवल से रिलेटेड डाल रहे हो। आपके फॉलोअर्स जो थे वो टेक के अंदर इंटरेस्टेड थे, अब आप अचानक से ट्रैवल से रिलेटेड डालने लग गए, तो होगा क्या कि वो फॉलोअर आपका ट्रैवल वाला जो कंटेंट है वो देख तो रहे हैं लेकिन 2-4 सेकंड देख करके स्किप कर दे रहे हैं, जिससे उस पर्टिकुलर रील का एवरेज वॉच टाइम क्या हो जा रहा है, डाउन आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम उसको पुश नहीं करेगा। आपको निश के साथ में स्टिक रहना है, आपको अपना यूनिक स्टाइल बनाना है। आप कंसिस्टेंट टोन रखें, अपनी प्रोफाइल का एक यूनिफाइड फॉर्मेट रखें, मतलब अगर आपकी पोस्ट का जो भी फॉर्मेट है, जो भी कलर के अंदर आप थंबनेल्स बना रहे हैं, वो थंबनेल्स एकदम कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, नहीं। जो कलर थीम आप फॉलो कर रहे हो, जो फॉन्ट आप फॉलो कर रहे हो, आपको हर पोस्ट के अंदर वैसा ही करना है, ठीक है ना। यूनिफाइड रहना है ताकि लोगों के माइंड में एक पोजीशन बन सके आपके ब्रांड को लेकर के। अब बात करते हैं कि भैया कंटेंट कैसे फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करता है। अगर आपके कंटेंट के अंदर वैल्यू ड्रिवन पोस्ट है, अगर आपका कंटेंट वैल्यू ड्रिवन है तो ऑटोमेटिकली लोग आपके फॉलो इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अगर आप वैल्यू ड्रिवन कंटेंट बना ही नहीं रहे, इनवैल्यूएबल है, लोग फॉलो नहीं करेंगे। लोगों की दिक्कतों पे ध्यान दीजिए, उन दिक्कतों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो ऑटोमेटिकली लोग क्या है कि आपके कंटेंट को फॉलो करते हैं। आप उन्हें एंटरटेन कर सकते हैं, आप उन्हें कुछ सिखा सकते हैं, आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो कि वो रेगुलर लाइफ के अंदर फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। और रिलेटेबल कंटेंट बनाना है। कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो कि आपके नीश के अंदर हो, आपके नीश से बाहर नहीं निकलना है, इस चीज का एकदम आप ध्यान रखिएगा। अब काफी सारे इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों स्ट्रगल करते हैं फॉलोअर्स के लिए, तो सबसे पहला तो होता है इनकंसिस्टेंसी। आज पोस्ट डाला, कल डाला, फिर 5 दिन बाद डाला, ठीक है ना, 15 दिन बाद डाला, महीने भर बाद डाला, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप एक रेगुलर टाइम फिक्स कर लीजिए कि मेरे को इस टाइम पे किसी भी हालत में मेरा जो भी रील है, जो भी पोस्ट है, वो जाना ही जाना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड, लोग जो फोकस करते हैं वो करते हैं फोकस रिजल्ट्स पे, ठीक है ना। तो रिजल्ट्स पे जब अपन फोकस करते हैं तो अपन क्या है कि काम करना थोड़ा धीमे कर देते हैं, अपना जो पोटेंशियल है वो पूरा बाहर नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं डेली क्या कर रहा हूं, अपना इंस्टाग्राम का इनसाइट्स चेक कर रहा हूं, परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूं, ठीक है ना। और एक बात मान करके चलो कि ग्रोथ अचानक से नहीं आएगी, उसको आने में समय लगेगा, ठीक है ना। आज शायद आपका पोस्ट 1000 लोगों तक रीच हुआ है, तो कल आपका पोस्ट 1100 लोगों तक रीच होएगा, फिर किस दिन 1200 होएगा, 1000 से 10,000 कभी भी नहीं होने वाला है एक झटके में, ठीक है ना। तो अब ऐसे के अंदर क्या होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे डेली जब देखेंगे तो, और जब एक बार ही आप डिमोटिवेट हो गए तो आप कंटेंट बनाना बंद कर देंगे। तो इसलिए आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, आपको कंटेंट के ऊपर फोकस करना है कि इसको मैं कैसे इंप्रूव करूं कि ऑटोमेटिकली लोग इस कंटेंट को शेयर करें। आपको फीडबैक्स को पुअरली हैंडल नहीं करना है। लोग आपके पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, आप उनके कमेंट पे हार्ट दें, आप उनके कमेंट को रिप्लाई करें। लोग आपको डीएम कर रहे हैं, आप उन सारे डीएम्स को रिप्लाई करें। उससे क्या है कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम देखेगी कि अरे अच्छा एंगेजमेंट बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी रील या जो भी पोस्ट है वो आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एक लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस को। सीखो और वही
करो, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आप दूसरे इंस्टाग्रामर्स जो कि आपके ही नीश में किस टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं वो सीखो, कैसे डाल रहे हैं वो सीखो, ठीक है ना। और उसी चीज को आपको अडेप्ट करना है, आपको कॉपी नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका पूरा स्टाइल कॉपी कर लो, आप उनको देखो और सीखो कि किस टाइप का वो कंटेंट डाल रहे हैं, क्या क्वालिटी रख रहे हैं, क्या हुक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीजों की मैं बात कर रहा हूं। और अगर आप कोई ट्यूटोरियल या फिर कोई टिप्स का इंस्टाग्राम चैनल रन कर रहे हैं तो आप अपने कंटेंट में प्रूफ भी दे सकते हैं। प्रूफ देंगे तो उससे क्या है कि लोगों के मन में आपके प्रति ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है ना। आप रियल डेटा दिखाइए, लॉजिक्स यूज करिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन यूजर को दिया है, ठीक है ना, वो एकदम क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए यूजर तक। रिसर्च पे फोकस करना है, रीपोस्टिंग पे नहीं फोकस करना है। काफी दफे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि उनकी एक रील वायरल हो जाती है, अब उसी रील को लेकर के बैठे हुए हैं, डेली उसी रील को बार बार रीपोस्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। कितने टाइम कर लोगे, आदत खराब हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि आप रिसर्च करो उसी नीश के अंदर और देखो कि और क्या टॉपिक पे आप कंटेंट बना सकते हो और कितना वैल्यूएबल कंटेंट आप बना सकते हो। तो उससे क्या है ना कि एक आपकी आदत भी सुधरेगी और एक सेकंड ये चीज भी होने वाली है कि आपके पास में कंटेंट की हमेशा भरमार रहेगी, ठीक है ना। आपको कंटेंट की सही डायरेक्शन को पहचानना जरूरी है, आपको नीश पहचानना जरूरी है कि किस टाइप के नीश का कंटेंट आपका बनाया हुआ ज्यादा चल रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हो कि अलग अलग नीशेस के अंदर कंटेंट बना सकते हो, ठीक है ना। बट एक बारी आपको समझ आ जाए कि भैया मेरे को इस नीश के अंदर मैंने कंटेंट बनाया था और इस पे रीच अच्छी आई है, आप उसी नीश से स्टिक हो जाओ, ठीक है ना। अपनी ऑडियंस को समझो और उनके ऑडियंस को उस नीश के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने पर ध्यान दो और कंसिस्टेंटली पोस्ट डालते जाओ। इंस्टाग्राम ग्रोथ के अंदर 3 फेजेस आते हैं। सबसे पहली फेज आती है अर्ली स्टेज, जब आपके फॉलोअर भी कम है, ठीक है ना। तब आपको क्या करना है, एक हैबिट बनानी है कि भैया मेरे को रेगुलर क्या करना है, पोस्ट करना है। सेकंड फेज आती है आपकी मिड स्टेज, जब आप ग्रो हो रहे होते हो, लोग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ एंगेज हो रहे होते हैं, आपके पोस्ट के साथ एंगेज हो रहे होते हैं, आपके रील के साथ एंगेज हो रहे होते हैं, तब आपको कंसिस्टेंटली बस पोस्ट करते जाना है। थर्ड स्टेज आती है ग्रोथ स्टेज, जब लोग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर चुके होते हैं, आप एक बड़े इंस्टाग्रामर बन चुके होते हो। तो ऐसे में भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है ना, अन्यथा रीच कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि शुरुआत में तो आप डेली की एक पोस्ट डाल रहे थे, अब इंस्टाग्राम अकाउंट पे 2 लाख फॉलोअर हो गए, अब क्या यार, अब तो हफ्ते में एक बार, ठीक है, आप अभी हफ्ते में एक बार डाल लो, बट कुछ टाइम बाद में, 6 महीने साल भर बाद में क्या होगा, आपके इंस्टाग्राम पोस्ट कम गए हैं तो ऑटोमेटिकली रीच भी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर बिलीव करना है और रेगुलरली काम करते जाना है। अगर आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग और डिटेल में सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया, आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाए, वहां पे ढेरों आर्टिकल आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग से रिलेटेड मिलेंगे, आप उन्हें पढ़े। कैसा पढ़ने में बोरियत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, हर आर्टिकल में मैंने वीडियो ट्यूटोरियल भी लगाया, वीडियो देख करके भी सीख सकते हैं। और अगर आपको हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया, आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाए, कोर्स को एक्सप्लोर करें। अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है आप डायरेक्टली वहां से हमारा कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।